हाल के सालों में भारत में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। जिंदगी के हर पहलू में टेक्नोलॉजी के आने से अपराधियों को नए रास्ते मिल गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल के मामले बहुत तेजी से बाराच रहे हैं। ये अपराध पीड़ितों की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन खतरों से निपटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन अपराधों को रोकना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षित ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। सावधानी और जानकारी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसका भावनात्मक और सामाजिक असर बहुत बुरा हो सकता है। यह लेख सूरत के एक दुखद मामले की पड़ताल करता है, जहां एक युवक ऐसे ही अपराध का शिकार हो गया। सूरत के व्यस्त शहर में एक 23 वर्षीय युवक की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित और दुखद मोड़ ले लिया। वह किसी भी अन्य युवा वयस्क की तरह था, जो युवावस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए डिजिटल दुनिया द्वारा प्रस्तुत अवसरों को अपना रहा था। हालांकि ऑनलाइन एक मासूम बातचीत के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। यह युवक, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है, एक ऐसे साइबर अपराध में फंस गया जिसने उसके भरोसे और भेद्यता का फायदा उठाया। ऑनलाइन एक वास्तविक व्यक्ति होने का विश्वास दिलाकर उसे एक जाल में फंसा लिया गया। डिजिटल दुनिया, जिसे अक्सर अनंत संभावनाओं के दायरे के रूप में देखा जाता है, उसके लिए भय और निराशा का स्रोत बन गई। ऑनलाइन संचार का लालच कभी कभी इसमें शामिल अंतर्निहित जोखिमों पर भारी पड़ सकता है। इस युवक के लिए बातचीत काफी सहज रूप से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही इसने एक भयावह मोड़ ले लिया। उनकी कहानी ऑनलाइन दुनिया में मौजूद भेद्यता की एक कठोर याद दिलाती है। इस मामले में साइबर अपराधियों द्वारा अपनाई गई रणनीति चालाक और दुर्भावनापूर्ण दोनों थी। परी नाम की महिला बनकर ब्लैकमेलर ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित से संपर्क किया। परी के व्यक्तित्व को वास्तविक और भरोसेमंद दिखने के लिए तैयार किया गया था, एक ठोस प्रोफाइल के साथ। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, पीड़ित खुद को परी के आकर्षण से मंत्रमुग्ध पाता गया। डिजिटल बातचीत ने ब्लैकमेलर के लिए पीड़ित की भावनाओं में हेरफेर करना आसान बना दिया। यह साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है, जो ऑनलाइन संचार द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी और दूरी का फायदा उठाती है। पीड़ित को पता नहीं था कि एक और भयावह साजिश रची जा रही है। ब्लैकमेलर ने एक दोस्ताना बातचीत की आड़ में धीरे धीरे वीडियो कॉल का विचार पेश किया। वीडियो कॉल के दौरान ब्लैकमेलर ने आपत्तिजनक फुटेज रिकॉर्ड कर ली, जो आगे चलकर उगाही का जरिया बनेगी। एक नकली व्यक्तित्व का निर्माण विश्वसनीयता स्थापित करने और संबंध बनाने के लिए एक सोची समझी चाल है, जो अंततः पीड़ित को एक संवेदनशील स्थिति में ले जाती है। एक बार जब ब्लैकमेलर के हाथ में आपत्तिजनक वीडियो फुटेज आ गई, तो अपराध की असली मंशा सामने आ गई। ब्लैकमेलर ने पीड़ित को वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए एक बड़ी रकम की मांग की। उगाही का यह रूप पीड़ित के सामाजिक कलंक और व्यक्तिगत शर्म के डर का फायदा उठाता है। ब्लैकमेलर द्वारा की गई वित्तीय मांगें न केवल अत्यधिक थीं, बल्कि निरंतर थीं। हर भुगतान अस्थायी राहत लेकर आता था, बस मांगों को और बढ़ाने के लिए। पहले से ही भावनात्मक उथल-पुथल की स्थिति में पीड़ित ने खुद को एक भारी वित्तीय दायित्व के बोझ तले दबा पाया। इन मांगों को पूरा करने का दबाव उस पर भारी पड़ रहा था, जिससे उसकी मानसिक सेहत प्रभावित हो रही थी। वित्तीय प्रभाव केवल धन की तत्काल हानि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह अक्सर कर्ज और वित्तीय अस्थिरता की ओर ले जाता है। पीड़ित के लिए सार्वजनिक अपमान और उसकी प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान की संभावना ने स्थिति को और भी विकट बना दिया। यह मामला वित्तीय उगाही के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है, जो पीड़ितों को ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद करने के लिए जागरूकता और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे ब्लैकमेलिंग जारी रही, पीड़ित पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव असहनीय होता गया। लगातार दबाव और बेनकाब होने के डर ने चिंता और निराशा की व्यापक भावना पैदा कर दी। स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश के बावजूद पीड़ित ने खुद को अलग-थलग और अभिभूत पाया। सामाजिक बदनामी का डर और उसके परिवार और दोस्तों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव ने पीड़ित के मन में घर कर लिया। ऐसी घटनाओं से जुड़े कलंक के कारण अक्सर पीड़ित मदद लेने से कतराते हैं। इस युवक के लिए इन आशंकाओं का भार सहन करना बहुत अधिक साबित हुआ, जिसके कारण उसने एक दुखद निर्णय लिया। निराशा के क्षण में पीड़ित ने अपनी जान देने का फैसला किया, यह मानते हुए कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उस पीड़ा से बच सकता है जिसका वह सामना कर रहा था।
यह हृदय विदारक परिणाम साइबर अपराध के गहन भावनात्मक प्रभाव और पीड़ितों को सहायता और संसाधन प्रदान करने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। ऐसी परिस्थितियों में एक युवा जीवन का नुकसान साइबर अपराध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। दुखद घटना के बाद सूरत में स्थानीय अधिकारियों ने साइबर अपराध के विवरण को उजागर करने के लिए व्यापक जांच शुरू की। पुलिस बल ने एक समर्पित साइबर अपराध इकाई से लैस होकर ब्लैकमेल की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पूरी लगन से काम किया। डिजिटल दुनिया की जटिलताओं ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की, लेकिन जांचकर्ता पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। जांच में सोशल मीडिया इंटरैक्शन, आईपी पते और संचार रिकॉर्ड की जांच सहित डिजिटल फुटप्रिंट्स का सावधानीपूर्वक विश्लेषण शामिल था। ब्लैकमेलर द्वारा बुने गए धोखे के जाल को सुलझाने के लिए पुलिस ने विभिन्न साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और एजेंसियों के साथ सहयोग किया। जैसे जैसे जांच पूर्ण चुनौतियां पेश की, लेकिन जांचकर्ता पीड़ित और उसके फुटप्रिंट्स का सावधानीपूर्वक विश्लेषण शामिल था। ब्लैकमेलर द्वारा बुने गए धोखे के जाल को सुलझाने के लिए पुलिस ने विभिन्न साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और एजेंसियों के साथ सहयोग किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने समान साइबर अपराधों में शामिल व्यक्तियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ब्लैकमेलर कई क्षेत्रों में सक्रिय एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था, जो समान रणनीति के साथ पहले से न सोचे समझे व्यक्तियों को निशाना बनाता था। इस खोज ने ऐसे अपराधों की संगठित प्रकृति और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जांच ने क्षेत्र में साइबर अपराध के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया। लगातार कोशिशों और सहयोग से पुलिस ने ब्लैकमेल के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली और उन्हें पकड़ लिया। मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी उसके साथियों के साथ मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इस अभियान ने साइबर फोरेंसिक के महत्व और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका फायदा उठाने वालों को ट्रैक करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित किया। गिरफ्तारियां न केवल कानून प्रवर्तन के लिए एक जीत थी, बल्कि पीड़ित के परिवार के लिए भी सुकून का क्षण थी। अपराधियों को पकड़े जाने से न्याय और राहत की भावना पैदा हुई, हालांकि यह हुए नुकसान को कभी भी पूर्ववत नहीं कर सका। इसके बाद की कानूनी कार्यवाही का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अपराधियों को अपने कृत्यों के पूर्ण परिणाम भुगतने पड़े। मामले ने संभावित साइबर अपराधियों को रोकने के लिए कड़े कानूनों और मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक मिसाल कायम करके अधिकारियों ने यह कड़ा संदेश देने की उम्मीद की कि ऐसे अपराधों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अभियान की सफलता ने साइबर अपराध का मुकाबला करने में जनता के सहयोग और जागरूकता के महत्व पर भी ध्यान दिलाया। साइबर अपराध को रोकने के लिए जागरूकता, शिक्षा और सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। ब्लैकमेल से बचने के लिए ज्ञान और साधनों से लैस होना चाहिए। सोशल मीडिया पर गोपनीयता सेटिंग्स बनाए रखना प्रमुख निवारक उपाय है। व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सतर्क रहना चाहिए। पासवर्ड अपडेट करना और 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना आवश्यक कदम है। जागरूकता अभियान संभावित साइबर खतरों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। स्कूल और सामुदायिक केंद्र सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। सहयोग और सूचना साझाकरण से समाज साइबर खतरों का मुकाबला कर सकता है। सूरत का दुखद मामला साइबर अपराध के विनाशकारी प्रभाव और सतर्कता और सक्रिय उपायों की तत्काल आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाता है। यह ऑनलाइन इंटरैक्शन में सतर्क रहने और अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित की पहचान हमेशा गोपनीय रखी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग कलंक के डर के बिना आगे आ सकें। जैसे जैसे व्यक्ति डिजिटल परिदृश्य में नेविगेट करते हैं, उन्हें ऑनलाइन मंडराने वाले संभावित खतरों के बारे में पता होना चाहिए। जागरूकता और खुले संचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर समाज सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकता है। घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने से अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है। संभवतः आगे की हानि को रोका जा सकता है और अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। साइबर अपराध का मुकाबला करने में कानून प्रवर्तन की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वे इसे अकेले नहीं कर सकते। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक समर्थन, निरंतर शिक्षा और प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग महत्वपूर्ण घटक है। सतर्कता, शिक्षा और सहयोग के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य संभव है।